हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ जेई एडवांस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन रोटेशनल डायनामिक्स का। जो एवरेज क्वेश्चन है, आप कठिन इसको नहीं कह सकते, एवरेज क्वेश्चन में ये आता है। क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं। अ रिंग ऑफ मास कैपिटल एम, एक रिंग है, उसका मास कैपिटल एम दिया हुआ है, एंड रेडियस कैपिटल आर इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। इनिशियली जो उसका स्पीड है वो ओमेगा दिया हुआ है। अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ओ सेंटर है, उससे एक वर्टिकल एक्सिस लगा हुआ है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। विथ 2 पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास m/8। यहाँ पर देखो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वहीं पे सेंटर पे इनिशियली 2 पॉइंट मासेस रखी हुई है जिसका मास जो है m/8 है। मतलब एक पार्टिकल का जो मास है वो m/8 है और इनिशियली कहाँ रखी है? सेंटर पर, एट रेस्ट एट O। These masses can move रेडियली आउटवर्ड्स। ये जो मास है वो मूव कर सकती है, कैसे? रेडियली आउटवर्ड्स एलोंग 2 massless rods फिक्स्ड ऑन द रिंग एज शोन इन द फिगर। यहाँ तक हम क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ये एक रिंग है, ये इस रिंग का मास कितना है? m, और इनिशियली ये ओमेगा से मूव कर रही है। रिंग ओमेगा से एक वर्टिकल एक्सिस है जो O के अबाउट है, और ये जो है ये एक रॉड है जिसका मास नहीं है, मासलेस रॉड है, और यहाँ पर ये जो है m/8 है, समझिएगा, m/8, और ये भी है बच्चों m/8। तो जैसे ये घूमना स्टार्ट कर रहा है तो ये सेंटर से क्या कर रहा है? ये दोनों दूर जाना चाह रहा है। दोनों ये ब्लॉक जो m/8 का है वो दूर जा रहा है, ये बता रहा है। इस सवाल में हम लोग इतना पढ़े हैं तो ये समझ में आया हमको। ओके, आउटवर्ड्स 2 massless rods fixed on the ring as shown in the figure, full stop। at some instant, मतलब कुछ समय के बाद, the angular speed of the system is 8/9। कुछ समय के बाद, जैसे कि ये जो m/8 है, ये भी m/8 है, ये दूर जाएगा ना, तो क्या होगा? इसका एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा? चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है? चेंज करता है ना। एंड वन ऑफ द मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r/5। मतलब एक कोई मास है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला मास, सपोज दैट, इसका जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 3r/5 हो गया सेंटर से, फ्रॉम O। एट दिस इंस्टेंट, उसी क्षण पे, द डिस्टेंस ऑफ द अदर मास फ्रॉम O इज। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना। मतलब कि एडवांस में कोई एवरेज क्वेश्चन भी होता है, कोई वेरी डिफ़िकल्ट होता है, कोई डिफ़िकल्ट होता है। तो ये एवरेज क्वेश्चन है ना। फिर से सवाल को समझ लीजिए। ओवरऑल जो सवाल लिखा हुआ है उसका मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। इनिशियली क्या है कि ओमेगा से ये मूव कर रही है रिंग, और इस रिंग का जो मास है वो कैपिटल M है, और जो m/8 दो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल फिलहाल O सेंटर पर है इनिशियली। कुछ समय के बाद ये घूम रहा है तो ये धीरे धीरे ब्लॉक क्या आ रहा है? सेंटर से बाहर जा रहा है, पाइप के थ्रू। जो रॉड दिया हुआ है मासलेस रॉड, उस रॉड के थ्रू बाहर जा रहा है। तो कह रहा है कि एक इंस्टेंट पर सेंटर से ये वाला मास जो है वो m/8 पर है। m/8 जो है वो सेंटर से 3r/5 पे है। तो बताना है कि उसी स्टैंड पर m/8 ये वाला ब्लॉक यहाँ से कितना डिस्टेंस पर होगा, यही सवाल है आपका। तो ओवरऑल अगर हम इसको समझें तो सवाल कैसे बनाएंगे? सवाल बनाएंगे फ्रॉम कंजर्वेशन, ऐसे लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम that is no any external torque act। क्लियर है? कोई भी इसमें एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा है। क्लियर है बच्चों? तो इसमें एक्सटर्नल जो टॉर्क है वो हो गया जीरो। सो एंगुलर मोमेंटम, इसको एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, ये हो जाएगा कांस्टेंट। क्लियर? तो इसमें लिखेंगे एल इनिशियल, यहाँ पर लिखेंगे क्या, एल फाइनल, ये लिखेंगे बच्चों। तो टी बराबर जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एल इनिशियल क्या होगा, एल इनिशियल होगा कि ये पूरा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एम आर स्क्वायर हो गया इनटू ओमेगा। सिंपल ओमेगा क्या है, ये है। इसका नहीं लिखेंगे, क्यों, इसका क्यों नहीं लिखेंगे, इन दोनों ब्लॉक का क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो दोनों ब्लॉक है इनिशियली एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप पढ़े होंगे ना, एल बराबर आई इंटू ओमेगा होता है। ओके, इनिशियल हो गया। फाइनल लिखते हैं बच्चों, फाइनल। तो फाइनल तो इसका होगा ही होगा, फाइनल तो इसका होगा ही। रिंग का, तो रिंग का लिखते हैं, पहले लिखेंगे रिंग का, फिर लिखेंगे किसका, इस पार्टिकल का, m/8 का, m/8 का, फिर लिखेंगे l m/8 का। देख रहे हैं आप, समझ रहे बात को? पहले मैंने रिंग का लिखा बच्चों, उसके बाद इस पार्टिकल के लिखेंगे, फिर इस पार्टिकल के लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एल फाइनल, रिंग का लिखते हैं, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर, और ओमेगा बदल गया है, आप देख रहे हैं, आई इंटू ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा बदल गया बच्चों, 8/9 इंटू ओमेगा हो गया। तो 8/9 जो है ना, 8/9 वो ओमेगा से कम है, 8/9 ओमेगा से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एंगुलर स्पीड जो है घट रहा है, इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसे देखो, कंजर्व, ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है तो क्या होगा, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा। बहुत बेसिक सवाल है, इसको आप कठिन नहीं कर सकते। ओके, तो एल रिंग प्लस एल m/8 प्लस एल m/8। ओके, तो यहाँ पर लिख दीजिए, और ओमेगा का वैल्यू लिखते हैं तो 8/9 इंटू ओमेगा। कोई डाउट? ओके, दूसरा देखिए, इसका लिखते हैं, तो इसका लिखेंगे तो ये पार्टिकल ना है, तो पार्टिकल को क्या लिखते हैं, खाली एम आर लिखते हैं, mr स्क्वायर लिखते हैं, तो m/8 हो गया। ओके, आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब क्या, 3r/5, 3r डिवाइडेड बटे 5, इसका स्क्वायर लिखते हैं। सही है बच्चों? अब मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऐसी एंगुलर स्पीड 8/9 इंटू ओमेगा आ गया, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम हो गया। दूसरा क्या लिखते हैं, दूसरा का इसी में m/8 उसका मास है, लेकिन उसका डिस्टेंस हमको पता नहीं है, तो स्मॉल r लिख देते हैं इंटू 8/9 इंटू ओमेगा, ये हो गई। अब इसको क्या करना है बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पर एल इनिशियल और एल फाइनल को करते हैं। नाउ एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, तो क्या होगा बच्चों, एल इनिशियल टू एल फाइनल होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूज को, इसको लिखेंगे तो mr स्क्वायर ओमेगा, और इसका लिखते हैं वैल्यू, ये mr स्क्वायर इंटू 8/9 इंटू ओमेगा, और प्लस m/8 मास हो गया, और डिस्टेंस 9r स्क्वायर डिवाइडेड बटे 25 इंटू 8 ओमेगा डिवाइडेड बटे 9 प्लस m डिवाइडेड बटे 8 r स्क्वायर इंटू 8 ओमेगा डिवाइडेड बटे 9। क्लियर है? तो ये m, ये सारे m जो है कैंसिल हो जाएंगे, सब ओमेगा 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 भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब देखो क्या बच रहा है,
यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे बचेगा खाली आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 अब प्लस यहाँ पर बच जाएगा ये 8 और ये 8 देख रहे हैं ना, कैंसिल हो रहा है, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो रहा है। यहाँ भी देखिए ये वाला 8 और ये वाला 8 कैंसिल हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो बच क्या जाएगा, यहाँ तो मैंने लिख दिया, ये वाला वैल्यू लिख दिया 8r स्क्वायर बटे 9, यहाँ पर लिखेंगे 9r स्क्वायर 9r का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 25। कोई प्रॉब्लम, ये वाला वैल्यू इंटू 9 भी लिखेंगे, इंटू 9 भी। अच्छा 9 से 9 भी कट रहा है ना, ठीक है, 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे होगा बच्चों आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 9, ऐसे होगा। क्लियर है। तो आप देखेंगे कि 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, इसको कैंसिल कर दीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट जो मिलेगा आपको आर स्क्वायर इजिकल टू 8r स्क्वायर डिवाइडेड बटे 9 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 25 प्लस आर स्क्वायर बटे 9। अब इसी आर को हमको सोल्व करना है। क्लियर। तो इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया है आर स्क्वायर 8r स्क्वायर 9 प्लस आर स्क्वायर 25 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 9। इस सबको इधर लेकर आइए, सबको इधर लाइए। जब सबको इधर लेकर आएंगे तो हमको मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर डिवाइडेड बटे 9 माइनस आर स्क्वायर 25 फिर स्मॉल आर स्क्वायर बटे 9। ऐसे सोल्व करेंगे। तो ऐसे फिर सोल्व करेंगे तो ये हमको हो जाएगा वैल्यूज आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 8 बटे 9 माइनस 1 बटे 25 इजिकल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 9, है ना बच्चों। ये वैल्यू ऐसे मिलेगा। अब इसको हम सोल्व करना चाहते हैं। देखिए ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो गया 9 इंटू 25, ओके, माइनस 8 इंटू 25 माइनस 9 डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बटे 9 इंटू 25 इजिकल टू आएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 9। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ओके। अब ये आ जाएगा रिजल्ट आर का स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 225, इसको सोल्व करेंगे तो 200 अब माइनस 9 डिवाइडेड बटे कितना हो गया 25। फिर ये होगा ना आर स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 और 25 में से 9 हो जाएगा 16, तो ये हो गया आर स्क्वायर इंटू 16 डिवाइड बटे 25 इजिकल टू आर स्क्वायर। फिर मिलेगा कैपिटल आर इंटू 4 डिवाइडेड बटे 5 स्मॉल आर। तो स्मॉल जो आर आया ये आ गया 4r डिवाइडेड बटे 5। जो अदर जो पार्टिकल है वो सेंटर से कहाँ रहेगी, इतना दूर पर रहेगी, उसी इंस्टेंट पर। क्लियर है बच्चों। मैथमेटिक्स था यहाँ पर। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 4r बटे 5, यही आंसर होगा। क्लियर। कोई डाउट। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।